Hello everyone. So in this video we will see a sample paper for class 7 social studies. इसके हम 2-3 चैप्टर रिवीजन कर चुके हैं. आप लोग बता नहीं रहे कौन कौन से चैप्टर आने वाले हैं. 1, 2 और चैप्टर नंबर 5 मैंने करवा दिया है रिवीजन. और कौन से चैप्टर आ रहे हैं बता दीजिएगा इस सैम्पल पेपर में. 1, 2, 5, 9 और 10 ये चैप्टर्स मैंने लिए हैं. तो जो भी चैप्टर्स आपके आने वाले हैं वो आपको हेल्प करेंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं सैम्पल पेपर के साथ. आपको कॉम्बो पैक अगर चाहिए सैम्पल पेपर का, सॉल्व सैम्पल पेपर, जैसे एक सैंपल पेपर अगर आप लेते हैं तो उसके अलग चार्जेस हैं, 3 सैंपल पेपर सॉल्व साथ में लेते हैं तो उसके अलग चार्जेस हैं, और अगर 5 सैंपल पेपर आप साथ में लेते हैं तो उसके अलग चार्जेस हैं, सॉल्व रहेंगे. आप कस्टमाइज करवा सकते हैं कि आपके कौन कौन से चैप्टर्स आने वाले हैं, उस हिसाब से आप सैंपल पेपर पीरियोडिक टेस्ट या कभी के भी बनवा सकते हैं. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. इसमें सारे क्वेश्चन कंपलसरी रहेंगे. 1.5 घंटे का टाइम है. 40 मार्क्स का ये पेपर है. मार्क्स जो है दिए गए हैं सामने, और कहीं पर भी ड्रॉ करने को कहा गया है डायग्राम, तो आपको क्लियर और साफ सुथरा डायग्राम ड्रॉ करना है. तो पहला सेक्शन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में 7 क्वेश्चंस हैं. पहला है विच लैटिट्यूड डिवाइड्स द अर्थ इनटू नदर्न एंड सदर्न हेमिस्फेयर. कौन सा लैटिट्यूड है जो अर्थ को नदर्न और सदर्न हेमिस्फेयर में डिवाइड करता है? प्राइम मेरिडियन, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. ये 1 मार्क्स का है. देन विच फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया इज नोन एज वाटर टार ऑफ एशिया. वाटर टार किसे कहा जाता है? नदर्न प्लेन्स, हिमालयाज, पेनिनसुलर प्लेट्यू या कोस्टल प्लेन्स को. देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर्कियोलॉजिकल सोर्स ऑफ हिस्ट्री. आर्कियोलॉजिकल सोर्स इसमें से कौन सा है? कॉइन्स, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स या नॉवेल. देन विच महाजनपद हैड पाटलिपुत्र एज इट्स कैपिटल. कौन सा महाजनपद था जिसकी कैपिटल थी, राजधानी थी पाटलिपुत्र? कौशल, मगध, वज्जी या अवंती. देन इन अ डेमोक्रेसी द गवर्नमेंट इज फॉर्म्ड बाय किंग्स. गवर्नमेंट कैसे फॉर्म होती है डेमोक्रेसी में? राजा के द्वारा, या फिर मिलिट्री रूल के द्वारा, या इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा, या रिलीजियस लीडर्स के द्वारा. विच फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम चाइल्ड लेबर. कौन सा अधिकार है जो चाइल्ड लेबर से प्रोटेक्शन देता है? राइट टू इक्वालिटी, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, राइट टू फ्रीडम और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज. देन विच इंस्टीट्यूशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग लॉज इन इंडिया? जुडिशरी, इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट या पार्लियामेंट. लॉ बनाने के लिए कौन सा इसमें से इंपॉर्टेंट है, कौन रिस्पॉन्सिबल है, वो आपको बताना है. फिर नेक्स्ट है असर्शन रीजन टाइप. तो बोथ ए और आर अगर सही है और आर करेक्ट रीजन है तो ए, अगर दोनों सही है, आर सही नहीं है रीजन, तो बी. अगर ए सही है, आर गलत है तो सी, और ए गलत है और आर सही है तो डी. जैसे असर्शन दिया है नदर्न प्लेन्स आर डेंसली पॉपुलेटेड. क्यों? बिकॉज फर्टाइल सॉइल एंड रिवर सपोर्ट एग्रीकल्चर. देन सिटीजन पार्टिसिपेटेड इन अ डेमोक्रेसी थ्रू इलेक्शन, रिप्रेजेंटेटिव्स आर चूजन बाय द पीपल. तो इसमें क्या आंसर आएगा आपको ये बताना है. देन केस, यहाँ पे सेक्शन सी है केस स्टडी. पैसेज केयरफुली रीड करना है, फिर जो क्वेश्चंस दिए गए हैं वो मार्क करने. हिमालयस फॉर्म द नदर्न बाउंड्री ऑफ इंडिया. दे प्रोटेक्ट द कंट्री फ्रॉम एक्सट्रीमली कोल्ड विंड्स एंड आर सोर्स ऑफ मैनी पेरेनियल रिवर. पेरेनियल मतलब होता है कि जो हमेशा बहती रहती है नदियां, ऐसा नहीं है कि बारिश के समय उसमें पानी आएगा. दीज रिवर्स प्रोवाइड वाटर फॉर इरिगेशन, ड्रिंकिंग, इंडस्ट्रीज एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर. Hence the Himalayas are often called as water tower of Asia. पहला क्वेश्चन है why are the Himalayas called water tower of Asia? Then name one perennial river originating from Himalayas. Mention the benefits of Himalayas to India. India के लिए हिमालयाज के क्या benefits हैं वो बताना है. Very short answer question है. What is an island? Island क्या होता है? Who was the chairman of drafting committee of Indian Constitution? Then name any one महाजनपद. What is democracy? Name the longest latitude on earth. अब हम देख लेते हैं सेक्शन ई. सो सेक्शन ई में 2 क्वेश्चन है, 2-2 मार्क्स के. राइट एनी 2 डिफरेंस बिटवीन लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड. राइट एनी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू. देन सेक्शन एफ है एक्सप्लेन एनी 3 फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी एंड डिस्क्राइब द अर्ली वर्ण जाति सिस्टम. वर्ण जाति सिस्टम जो उसे हमें एक्सप्लेन करना है. 3 पॉइंट्स बताने हैं. 3 मार्क्स का है तो लगभग 3-3 पॉइंट्स लिखने हैं. फिर जी लॉन्ग आंसर टाइप है, 5 मार्क का क्वेश्चन है. इसमें आपको और में क्वेश्चन दिए हुए हैं कि आप ये कर सकते हैं या फिर ये वाला. ठीक है, तो पहला एक्सप्लेन एनी 5 फंडामेंटल राइट्स guaranteed by Constitution of India, या फिर why are the northern plains considered important part of India. ठीक है, तो ये 5-5 मार्क्स के. देन लास्ट क्वेश्चन है मैप वर्क है, जिसमें एक आउटलाइन पॉलिटिकल मैप होगा इंडिया का. उसमें आपको केरला कहाँ है, मगध कहाँ है और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ है, वो 3 मार्क्स के लिए 1-1 मार्क्स का ये आपको बताना है. ठीक है, तो अब हम इसके आंसर्स देख लेते हैं. सो ये सभी सॉल्व सैंपल पेपर रहेंगे. सो यू कैन परचेज ओवर व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हैं इसके लिए, सैंपल पेपर के लिए. और सैंपल पेपर फ्री नहीं है. ठीक है, तो इट्स अप टू यू. इफ यू वांट टू परचेज देन ओनली कम्युनिकेट. अदरवाइज यहाँ मैं सब कुछ करा रही हूँ, यहाँ से आप रिवाइज कर सकते हो.
तो पहला क्वेश्चन था कौन सा लैटिट्यूड अर्थ को नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है? सो करेक्ट आंसर इज इक्वेटर। इक्वेटर डिवाइड करता है। द इक्वेटर 0 डिग्री लैटिट्यूड इज एन इमेजिनरी लाइन दैट डिवाइड्स द अर्थ इनटू इक्वल हाफ्स, द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द सदर्न हेमिस्फीयर। इसे क्या कहते हैं? 0 डिग्री इक्वेटर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वन सेकेंड, यस, तो दूसरा क्वेश्चन है विच फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया इज नोन एज द वाटर टावर ऑफ एशिया? वाटर टावर ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? तो हिमालयाज को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी पेरेनियल रिवर्स जो यहाँ से फ्लो करती हैं और वाटर प्रोवाइड करती हैं फॉर ड्रिंकिंग, इरिगेशन, इंडस्ट्रीज एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के लिए। हेंस दे आर कॉल्ड वाटर टावर ऑफ एशिया। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर्कियोलॉजिकल सोर्स ऑफ हिस्ट्री? कॉइन्स, न्यूज़पेपर, मैगजीन या नॉवेल्स? तो कॉइन्स क्या है? कॉइन्स, इंस्क्रिप्शन, मॉन्यूमेंट्स, टूल्स, पॉटरी एक्सेट्रा, ये सारे आर्कियोलॉजिकल सोर्स हैं जो मटेरियल उस वक्त के पास्ट के रिमेन्स हैं, हमें हिस्ट्री को समझने में मदद करते हैं, मेनली हिस्टोरियंस को। देन कौन से महाजनपद की कैपिटल थी पाटलिपुत्र? तो मगध इज द आंसर। पाटलिपुत्र प्रेजेंट डे पटना वाज द कैपिटल ऑफ पावरफुल महाजनपद ऑफ मगध। देन नेक्स्ट इज इन अ डेमोक्रेसी द गवर्नमेंट इज फॉर्म्ड बाय किंग्स, मिलिट्री रूलर्स, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। तो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इज द करेक्ट आंसर। सो डेमोक्रेसी में लोग जो है इलेक्ट करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को थ्रू फ्री एंड फेयर इलेक्शन। These representative form the government and make decisions on behalf of people. लोगों के बिहाफ पे जो रिप्रेजेंटेटिव है गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं और डिसीजन मेकिंग का काम करते हैं। देन नेक्स्ट है सिक्स वाला क्वेश्चन, कौन सा फंडामेंटल राइट चाइल्ड लेबर को प्रोटेक्ट करता है? तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन जो 24 आर्टिकल में है। Constitution under the right against exploitation prohibits the employment of children below age of 14 in factories, mines and other hazardous occupation। जो ऐसा कोई काम जिसमें सेहत को खतरा हो या फिर जहरीला कोई काम हो, जैसे पटाखे वगैरह बनाने की कंपनीज होती हैं, फैक्ट्रीज होती हैं, तो 14 साल से कम एज के बच्चे उसमें काम नहीं कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है विच इंस्टीट्यूशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग लॉज इन इंडिया? सो पार्लियामेंट लॉ बनाती है, जो लोकसभा और राज्यसभा है इस लॉ मेकिंग बॉडी ऑफ इंडिया, इट मेक्स लॉज फॉर द कंट्री। अब असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे इसमें देखो ये वाला क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझना। नदर्न प्लेन्स आर डेंसली पॉपुलेटेड, नॉर्थ प्लेन जो है वो बहुत पॉपुलेशन है वहां पर, क्यों? तो इसमें एक कारण दिया है, फर्टाइल सॉइल एंड रिवर सपोर्ट एग्रीकल्चर। तो वैसे आप देखोगे तो इसका आंसर ए होगा कि हाँ ये रीजन सही है इसके लिए, लेकिन सिर्फ ये एकमात्र रीजन सही नहीं है। तो अगर ऑप्शन में ए आता है, मतलब फर्स्ट वाला ऑप्शन भी इसके लिए आप मार्क कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर मैंने लिखा है सेकेंड, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, क्योंकि जो पॉपुलेशन डेंस है उसका कारण सिर्फ फर्टाइल सॉइल और रिवर नहीं है, बल्कि यहाँ पर इंडस्ट्रीज भी हैं, ट्रांसपोर्ट और बाकी अदर फैक्टर्स भी हैं। ठीक है, फिर नाइन्थ क्वेश्चन है सिटीजन डेमोक्रेसी में इलेक्शन में पार्टिसिपेट लेते हैं और रिप्रेजेंटेटिव लोगों द्वारा चुने जाते हैं। तो इसका आंसर फर्स्ट है, दोनों सही है और रीजन क्या है? करेक्ट है। देन नेक्स्ट है सेक्शन सी, जो केस स्टडी हमने पढ़ा था, इसमें पहला क्वेश्चन था कि हिमालयाज जो है उसे वाटर टावर ऑफ एशिया क्यों कहा जाता है? बिकॉज दे आर द सोर्स ऑफ मेनी पेरिनियल रिवर्स विच प्रोवाइड वाटर फॉर इरिगेशन, ड्रिंकिंग, इंडस्ट्रीज एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। कोई सी एक पेरिनियल रिवर बतानी है तो इनमें से कोई सा भी एक बता सकते हैं जो हमेशा फ्लो करती है। देन मेंशन वन बेनिफिट ऑफ हिमालयाज टू इंडिया, तो कंट्री को एक्सट्रीम कोल्ड विंड्स जो आती हैं सेंट्रल एशिया से, उससे हमें बचाती है। देन शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है कोई सी इमेजिनरी लाइन हमें बतानी है जो अर्थ को दो भागों में बांटती है। तो इक्वेटर, इक्वेटर 0 डिग्री लैटिट्यूड इज एन इमेजिनरी लाइन दैट डिवाइड्स द अर्थ इनटू टू इक्वल हाफ्स, द नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर। व्हिच फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया इज नोन एज वाटर टावर ऑफ एशिया? हिमालयस। हिमालयस आर द सोर्स ऑफ पेरिनियल रिवर एंड प्रोवाइड वाटर फॉर ड्रिंकिंग, irrigation, industries, hydroelectric power, hence they are known as water tower of Asia. The next is name the capital of Magad Empire, Patliputra. Patliputra present day Patna was the capital of powerful Magad Empire. Fundamental right बताना है, prohibit the employment of children below the age of 14 in hazardous occupation, right against exploitation। तो इसका आंसर आपको प्रॉपर लिखना है, इसमें सिर्फ ऑप्शन नहीं चुनना है। तो इस तरीके से लिखेंगे अंडर आर्टिकल 24 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन प्रोहिबिट्स द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन below the age of 14 in factories, mines and other hazardous occupation. Which institution responsible for making laws in India? So parliament, okay, and Lok Sabha, Rajya Sabha is the law making body of country. अब इसमें शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, दो मार्क्स के, दो डिफरेंसेस हमें बताने लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में। सो लैटिट्यूड लाइन रन्स ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में और ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। यहाँ पर
डिग्रीज में मेजर होता है नॉर्थ की तरफ और साउथ की तरफ टू द ऑफ द इक्वेटर, और यहाँ पे डिग्रीज में ईस्ट की तरफ और वेस्ट की तरफ प्राइम मेरिडियन के हम नापते हैं। जैसे प्राइम मेरिडियन है 0 डिग्री, उसके ईस्ट और वेस्ट में हम नापते हैं। कोई दो कैरेक्टरिस्टिक बताने हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू के। सो पेनिनसुलर प्लेट्यू इज एन एशियंट प्लेट्यू, इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक से मिलकर बने हैं। नदियां यहाँ पर जो है वो फ्लो होती हैं इसके ऊपर से, और वाटरफॉल और रैपिड्स बनते हैं, मतलब ऊंचाई से गिरने की वजह से झरने वगैरह क्रिएट होते हैं। देन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, एक्सप्लेन 3 फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के 3 फीचर्स बताओ। पहला है पीपल्स पार्टिसिपेशन। अगर 2 मार्क में ये क्वेश्चन आता है तो आप सिर्फ ऐसे पॉइंट्स लिख देंगे। अगर बड़ा है 3 मार्क का है तो इस तरीके से डिटेल में लिखेंगे कि लोग जो है डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट करते हैं, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में अपने रिप्रेजेंटेटिव खुद चुनते हैं। इक्वालिटी यानी सारे सिटीजन जो है इक्वल है लॉ, या जो उनके पास राइट्स हैं वो इक्वल है। अकाउंटेबिलिटी, गवर्नमेंट अकाउंटेबल है लोगों के लिए, अगर वो काम नहीं करेगी लोगों की भलाई के लिए तो लोग उनको नेक्स्ट इलेक्शन में चेंज कर देंगे। वर्ण सिस्टम, वर्ण जाति सिस्टम जो है उसे हमें बताना था। तो यहाँ पे सोसाइटी 4 भागों में डिवाइड होती है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। जाति सिस्टम बाद में मेनी जातिज और सब ग्रुप्स डेवलप विद इन ईच वर्ण। हर वर्ण में बहुत सारी सब पार्ट्स भी होने लगे, सब डिविजन भी होने लगे, बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन, रीजन एंड कस्टम। हेरिडिटरी ऑक्यूपेशन क्या होता है कि जो चलता चला आ रहा है पीढ़ियों से। सो पीपल यूजुअली फॉलोड द ऑक्यूपेशन ऑफ देयर फैमिली, चेंजेस इन ऑक्यूपेशन वर नॉट एक्सेप्टेड। मतलब वर्ना सिस्टम में क्या होता था, अगर मान लो दादाजी सुनार हैं, सोने का काम करते हैं, तो उनका बेटा भी करेगा, फिर उनका पोता भी करेगा, इस तरीके से। देन 5 मार्क वाला क्वेश्चन है, हिमालयाज की इंपॉर्टेंस बताने थे। एक तो ये नेचुरल बैरियर की तरह काम करता है, जो सेंट्रल एशिया से कोल्ड विंड्स आते हैं उससे बचाता है। सोर्सेस है रिवर का, बहुत सारी पेरेनियल रिवर गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र यहाँ से ओरिजिनेट भी होती हैं, और यहाँ से उन्हें ग्लेशियर मेल्ट होने की वजह से पानी भी मिलता है। क्लाइमेट कंट्रोल करता है। दे ब्लॉक द कोल्ड विंड्स एंड ब्रिंग मानसून विंड्स कॉजिंग रेनफॉल। बायोडाइवर्सिटी में ये रिच है यहाँ, फ्लोरा और फौना। फ्लोरा और फौना मतलब पेड़ पौधे, जीव जंतु यहाँ बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। टूरिज्म यहाँ पर बहुत अट्रैक्ट होता है। देन प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर ट्रैकिंग, माउंटेनियरिंग एंड अदर एडवेंचर स्पोर्ट्स, दे आर जनरेटेड। दे ऑल्सो जनरेट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। देन 4 कैरेक्टरिस्टिक्स बताने थे पेनिनसुलर प्लेट्यू के, इनमें से हमें कोई सा एक करना था। तो ये ओल्डेस्ट लैंडफॉर्म है, ये लैंडमास है, लार्ज पार्ट है सदर्न इंडिया का, ये हार्ड, इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक से मिलकर बना है। इट इज हायर इन द वेस्ट, ग्रेजुअली स्लोप्स टुवर्ड द ईस्ट, एंड रिवर्स एंड वाटरफॉल्स, so river like Narmada, Tapi, Godavari and Krishna flow over the plateau and form beautiful waterfall and rapids। अब मैप वर्क है जिसमें हमें ये 3 चीजें रिप्रेजेंट करनी थी। तो इस तरीके से मैप रहेगा। तो मगध यहाँ पर बिहार वाले रीजन में, ये अरेबियन सी है, ये बे ऑफ बंगाल है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमें दिखाना था, ये डैश्ड लाइन से मैंने दिखा दिया, और केरला दिखाना था। ठीक है, सो विद दिस स्टूडेंट्स वी आर डन विद सेट ए। अब सेट बी हम नेक्स्ट वाले वीडियो में देख लेंगे। So if you want to purchase these videos, please these sample papers, please connect on WhatsApp. Thank you so much.